परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है। आइए हम खोलें मत्ती 16:26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। If a man gain the whole world, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे संसार को प्राप्त कर ले, दुनिया के अंदर धन दौलत पैसा नाम प्रसिद्धि इकट्ठी कर ले, परंतु अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। और यही बात दुनिया का विश्वविख्यात इजराइल का राजा, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसको के सामने तमाम सेनाएं कांपती थी, उस इजराइल के राजा ने एक बात कहना चाहिए अपने जिंदगी के अंतिम समय में अपने जवान बेटे से, और वो कुछ बातें अपने जवान बेटे के सामने रखना चाहता है। और ये राजा जो है वो राजा दाऊद है, जिसको परमेश्वर कहता है आई हैव गॉट अ मैन ऑफ माई ओन हार्ट, मेरे हृदय के मुताबिक मुझे एक व्यक्ति मिल गया है। और ये राजा जब अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहा है और अपने बेटे से कुछ बातें बोलता है। पढ़ें पहला इतिहास 28वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। और हे मेरे पुत्र सुलैमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। जवान बच्चों, ये अंत का समय है। आपको परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के वचन का ज्ञान रखना अत्यंत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जो वचन होगा वो आपको बचा लेगा, जो वचन होगा वो आपको जीवन देगा, जो वचन होगा वो आपकी सुधि लेगा, जो वचन होगा आपको नई जिंदगी प्रदान करेगा, जो वचन होगा कलीसिया को जागृति में लेके जाएगा, जो वचन होगा आपके परिवार की रक्षा करेगा। ये वचन जो है आपको पाप करने से रोकेगा। ये वचन जो है आपके पांव के लिए उजियाला बन जाएगा। ये वचन जो है जिंदगियों में सफलता देगा। ये वचन जो है आपको आगे बढ़ाएगा। क्यों? बिकॉज आदि में वचन था, वचन देदारी हुआ, तो वचन मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और वो वचन यीशु मसीह था। हालेलुया। और वो कहता है तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। पिता के परमेश्वर जो है मेरे प्रिय विश्वासियों, ये जानता है ये व्यक्ति जो अपने बेटे से वायदा कर रहा है, इसका बेटा जवान है, बिल्कुल यंग एज में है, आपके समान है, और वो जवान बेटा जो है उसको वो हिदायत दे रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है, और वहां पे चेतावनी देते हुए कहता है परमेश्वर का ज्ञान रख, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से मेरे बेटे कभी ना उतरने पाए। मेरे बेटे दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। दिन रात आज के जवान जो है वो व्हाट्सएप में ध्यान दे रहे हैं, आज के जवान जो है वो नेटफ्लिक्स में ध्यान दे रहे हैं, आज के जवान जो हैं वो तमाम बातें जो हैं इंटरनेट के अंदर, गलत बातें जो हैं यूट्यूब के अंदर, मोबाइल के अंदर, उन बातों को ध्यान दे रहे हैं, इंस्टाग्राम सर्फिंग चैटिंग में ध्यान दे रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है यहां एक पिता है जिसमें कोई युद्ध नहीं आ रहा है, यहां एक पिता है जिसके परमेश्वर प्रेम करने वाला है। वो कहता है मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर के ज्ञान को रख। और बात इतनी यहां नहीं है, और क्या कह रहा है, और खरे मन उसकी सेवा करते रहे। अरे हमको कौन सा काम दे दिया है? पीए सिस्टम लगाने का काम दे दिया है, कलीसिया में चेयर लगाने का काम दे दिया है, हमको क्वायर में बोल दिया है, हमको फलाने कामों में दे दिया है, पानी पिलाने का काम दे। नो, नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड, नेवर, कभी नहीं। पर खरे मन से, प्रसन्न जीव से परमेश्वर की सेवा करते रहे। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इसने कई वर्षों तक चर्च के अंदर वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम पूरा साफ किया है। बाइबल कॉलेज के अंदर 4 महीने तक देख के बाद एक पूरे टॉयलेट और बाथरूम को साफ करने के बाद मेरे प्रिय विश्वासियों आज परमेश्वर के वचन को आपके लेके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर का कोई भी काम परमेश्वर के सामने छोटा या बड़ा नहीं है। बस बनस्पति आप परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को खरे मन से स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं। बात यह है मेरे प्रिय जवानों, इन अंत के समय में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इन अंत के समय में
लोग परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इन अंत के समय में लोग परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की कलीसिया से, परमेश्वर से दूरियां बना लेंगे। एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां पर लोग सुख विलास के चाहने वाले हैं, जहां पर लोग कानों की खुजली के अनुसार उपदेशक चुनने वाले हैं। परंतु ऐसे समय में हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे जवान बच्चों, मेरे प्रिय लोगों, और जो इस मेरे वचन को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो, खरे मन से, प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रहना। इन अंत के समय में परमेश्वर के कामों को करते रहना। इन अंत के समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना। इन अंत के समय में प्रार्थना में समय देना। इन अंत के समय में उपवास में समय देना। इन अंत के समय में परमेश्वर के नजदीकी में बैठना। इन अंत के समय में परमेश्वर के चरणों पर बैठना। इन अंत के समय में गलत मित्र मंडली से दूर हो जाना। इन अंत के समय में मेरे जवान बच्चों, जहां पर गलत बातें हैं, जहां पर गलत बैठना उठना सीखना है, जहां पे सांसारिक बातें हैं, जहां पर व्यभिचार है, जहां पर पिक्चर की बातें हैं, जहां पर पिक्चर के गाने हैं, ऐसे समय में आप उनसे दूर हटना। ऐसे समय में परमेश्वर की सेवा करना। ऐसे समय में परमेश्वर के भवन में आना। ऐसे समय में परमेश्वर के नजदीकी में बने रहना। ऐसे समय में परमेश्वर की आराधना करना। ऐसे समय में परमेश्वर के संग प्रार्थना में बैठना। ऐसे समय में जब संसार तमाम संसारिक बातों में लगा हुआ है, आप परमेश्वर की सेवा खरे मन से करना। हालेलुया। आगे पढ़ें। हाँ, यहोवा मन को जांचता है। मेरे हृदय में कोई ऐसी बात नहीं जिसको परमेश्वर दूरी से न जानता हो। बाइबल में लिखा है यहोवा मन को जांचता है, और जो भी हमारे विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है, कुछ भी गलत उत्पन्न हो रहा है, यदि स्त्री या पुरुष की बात गलत उत्पन्न हो रही है, यदि जवान लड़कों और लड़कियों की बात उत्पन्न हो रही है, गलत चीज देखने की बात, आंखों की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। ए जवान बच्चों, आप कलीसिया के खंबे हो, आपको अब खड़े होना होगा। ए जवान बच्चों, अब उपवास और प्रार्थना में जाना होगा। क्यों? क्योंकि सुने बड़े ध्यान से, और आगे, यदि हिंदी शब्द को समझिए, यदि तो परमेश्वर की खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। इसका मतलब यह है, यदि तू परमेश्वर को नहीं खोजेगा तो परमेश्वर तुझे नहीं मिलेगा। आगे, परंतु यदि तू उसको त्याग दे, वह हमेशा के लिए छोड़ देगा। यदि आप परमेश्वर को छोड़ेंगे, परमेश्वर का मतलब नहीं कि कोई कैलेंडर है, परमेश्वर का मतलब नहीं कि कोई आपके सामने स्टैच्यू लगी है, परमेश्वर का मतलब नहीं कि कोई क्रॉस के सामने आप खड़े हैं। परमेश्वर ये है, आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ, वचन मनुष्य के बीच में डेरा किया, और ये वचन जो है, इसके खोज में लगे रहना। इस वचन को मत छोड़ना। अंत के समय में वचन की मरी फैलेगी। अंत के समय में लोग सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे। अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। अंत के समय में लोग मेरे नाम से आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। परंतु ध्यान रखना मेरे प्रिय जवानों, एक ऐसा समय आ रहा है जो अंत के समय में हंसी ठट्टा करने वाले लोग आएंगे। मैं देख रहा था CBN चैनल के अंदर, वहां पे तमाम एक प्रचारक प्रचार कर रहा है, लड़के और लड़के आ रहे हैं, उसको घूस से मार रहे हैं, उससे माइक छीन रहे हैं, उसका वॉलेट छीन रहे हैं, उसका मोबाइल छीन ले रहे हैं, बोल रहे देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं है, यू आर मैड, तू पागल है। ये समय आ रहा है, हंसी ठट्टा करने वाले लोग आएंगे। परंतु हे मेरे बेटे सुलेमान, यदि तू खरे मन से मुझे खोजेगा तो मैं तुझे मिला करूंगा, और यदि तू उसे त्याग देगा, परमेश्वर तुझे त्याग देगा। आइए देखें बाइबल क्या कह रही है। पहला राजा 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत, पहले 3 आयत पढ़ लें। पहला राजा 1 King chapter 3 verse 3। यहां बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था जी। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। अपने पिता दाऊद की विधियों पे चलता तो रहा, चलता रहा नहीं लिखा है, चलता तो रहा। और आगे मतलब अब सिंगुलर बात नहीं आ रही है, प्लूरल है, डबल वाली बात आ रही है। कैसे? आगे चले। परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। परमेश्वर से भी प्रेम रखता था और ऊंचे स्थान में भी धूप और बलि जलाया करता था।
आप प्रभु के कटोरे में से और शैतान के कटोरे में से नहीं पी सकते। आप प्रभुभोज में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद जाके गलत काम कर रहे हैं। आप प्रभुभोज में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद बाहर जाके घूस ले रहे हैं। आप प्रभुभोज में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद व्यभिचार कर रहे हैं। आप यदि प्रभुभोज में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद गलत कामों में लिप्त हैं। यदि आप प्रभुभोज में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद सोमवार से शनिवार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं, यकीन मानिए मेरे प्रिय विश्वासियों, हम सुलेमान के समान हैं। परमेश्वर से भी प्रेम रख रहे हैं और ऊपर बलिदान और धूप भी जला रहे हैं। जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, जिसको परमेश्वर ने उससे कहा है मांग तुझे क्या चाहिए। सुनिए 5वीं आयत इसी की। जी हाँ 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 हाँ, ask what you want, जो तुझे चाहे मांग सुलेमान। A young boy of 20 years age, 20 वर्ष का जवान लड़का है, परमेश्वर स्वप्न में दर्शन दे रहा है, बोला जो कुछ तू चाहे मांग सुलेमान, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे धन दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा, यश दूंगा, प्रसिद्धि दूंगा, नाम दूंगा, सब कुछ दूंगा, मांग जो कुछ तुझे चाहिए। Whatever you ask, I will give you। सुलेमान ने सिर्फ परमेश्वर ने बुद्धि मांगी। 9वीं 10वीं। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 जी हाँ जी हाँ हाँ, उसने बुद्धि मांगा है, परमेश्वर प्रसन्न हो गया है और कह रहा तूने वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु मांगा है, ना धन मांगा है और ना शत्रुओं का नाश मांगा है, समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए मैं तुझे बुद्धि दूंगा, विवेक से भरा दान देता हूं, तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। और सिर्फ बात यहां नहीं, वो एक कदम परमेश्वर आगे जाता है। परमेश्वर कहता मैं तुझे धन दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा, मैं तुझे यश दूंगा, तेरे शत्रुओं का नाश करूंगा। तूने सिर्फ बुद्धि मांगी है, परमेश्वर एक कदम आगे आता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि आप परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे, परमेश्वर आपको एक कदम आगे चल के परमेश्वर से आशीष देने को तैयार है। God gave him vision twice। परमेश्वर ने सुलेमान को 2 बार दर्शन दिया। What a blessing! कितनी आशीष की बात है कि एक जवान लड़के को परमेश्वर वहां पर दर्शन दे रहा है और तमाम बातों का परमेश्वर वायदा कर रहा है। और सुलेमान अन्य राजाओं से बुद्धिमान था। इतिहासकार बताते हैं सुलेमान के समान कोई राजा दुनिया में नहीं हुआ। उसके समान बुद्धि वाला राजा ना दुनिया में हुआ ना कभी होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाइए, दुनिया की किसी भी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जहां पे जो पीएचडी के स्कॉलर्स रहते हैं, जब डॉक्टरेट अध्ययन करते हैं, उनके लिए सुलेमान के लिए एक विषय रहता है। पूरे विश्व में सुलेमान के बारे में हर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े ग्रंथ और पुस्तकें लिखी गई हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, पुस्तकें लिखी गई हैं। और सुलेमान जो था बुद्धिमान था। सुलेमान ने दाख की बारियां लगा ली, सुलेमान ने बड़े बड़े बाग और बगीचे लगा लिए, सुलेमान ने हर विराम का बगीचे लगवा लिए, फल लगवा लिए, कुंड खुदवा दिए और तमाम बुद्धि से ख्याति इतनी हो गई कि दूर दूर देश के लोग और राजा सुलेमान के पास आने लगे, सुलेमान से बातें करने के लिए, सुलेमान से पहली हल करने के लिए। और बात यहां पे समाप्त नहीं हुई। जरा सुने मेरे प्रिय विश्वासियों, सुलेमान के पास अब कहां पे पहुंच रहा है। सुलेमान का आयात और निर्यात का व्यापार था। उसके पास बहुत सारे समुद्री जहाज थे। अभी किसी एक के पास एक जहाज होता है, वो धनाढ़ व्यक्ति माना जाता है। उन दिनों में हजारों साल पहले सुलेमान के पास समुद्री जहाज थे। टीकाकारों का मानना है प्रतिवर्ष उसको 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ प्राप्त होता था। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसके सोने और चांदी का व्यापार था। उसके पास 5000 किलो सोना प्रतिवर्ष उसके पास आता था। अपने जीवन में इतना धन कमाने के बाद, करोड़ों रुपए प्राप्त करने के बाद, उसके पास भोग विलास और सुख की सारी वस्तुएं होने के बाद, सारे संसाधन होने के बाद, राजमहल में सब कुछ होने के बाद, वो खूबसूरत बाग में रहता था जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से राजा और रानी आया करते थे। मेरे प्रिय विश्वासियों, तमाम चीजें होने के उपरांत सुलेमान जो था दुचित्त किस्म का व्यक्ति हो गया। सोलोमन बिकम अ डबल माइंडेड मैन। ही वर्शिपिंग गॉड, ही वाज प्लेइंग विद
गॉड। परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर के वचन से खेल रहा है, परमेश्वर के संग चल रहा है, शैतान की बातों में चल रहा है। परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, रविवार को, सोमवार से शनिवार हम अपने दोस्तों के संग गलत बातों में हैं। परमेश्वर के वचन भवन में हम आ रहे हैं, सोमवार से शनिवार मॉल में हम पिक्चर देख रहे हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं, गलत व्यभिचार में पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हुए हैं, लिव इन रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, गलत बातों में सेवन कर रहे हैं, गुटकों का, शराब का, तमाम बातों के सेवन में पड़े हुए हैं। ऐ जवान, सोच, जब आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा तू कहां होगा? मेरे प्रिय जवानों, मेरे प्रिय विश्वासियों, पे हीट, सावधानी बरते अपनी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर ने जो बात मना करी थी मूसा की व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसकी 17वीं से 12वीं आयत, बहुत सी स्त्रियां ना रखें, हाँ हाँ, पलट जाए। और दोनों काम किया उसने, बहुत से घोड़े न रखे, उसने घोड़े रखे, 12,000 से ज्यादा घोड़े रखे और मिस्र से घोड़े मंगाए। परमेश्वर ने कहा था दोबारा मिस्र से निकलने के बाद मिस्र में वापस मत जाना। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे जवानों, जब आप तमाम व्यभिचार, गलत बातों, पुरानी बातों से, शैतानी बातों से, शैतानी संगुल से जब मिस्र की बंदवाई से निकल आए हैं, शैतान की बंदवाई से, वापस मुड़ के मत जाना। परंतु सुलेमान ने गलत काम किए, सुलेमान ने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना, सुलेमान ने अपने पिता के परमेश्वर का भय नहीं माना, सुलेमान ने अपने पिता के परमेश्वर को खरे जीव से सेवा नहीं करा। सुलेमान रास्ते से भटक गया, सुलेमान परमेश्वर के वचन से भटक गया, सुलेमान परमेश्वर की व्यवस्था से भटक गया, सुलेमान को धन दौलत आकर्षित करने लगे। आज कितने उच्च अगुवे जो हैं मसीह समाज के अंदर, उच्च संगठनों पे बैठे हुए हैं, तमाम बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो धन और दौलत के कारण सुलेमान के समान परमेश्वर के वचन से हट गए हैं, सुलेमान के समान परमेश्वर के रास्तों से हट गए हैं, सुलेमान के समान। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसने परमेश्वर का भवन बनाने में 7 वर्ष लगाए और अपना भवन बनाने में उसने 14 वर्ष लगा दिए। कितनी बातों को उसने महत्व दिया, समझने की कोशिश करें। परमेश्वर का भवन मात्र 7 वर्ष में और अपना भवन 14 वर्ष में। जस्ट ही टुक डबल टाइम माय डियर फ्रेंड। पे हीट, सावधानी बरतें। लोग बाग सुलेमान के बारे में कहते हैं परमेश्वर का भवन बनाए, अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि सुलेमान ने नीति वचन लिखा, सुलेमान ने बड़ी बुद्धि की बातें करी। लोग ये नहीं बोलते कि सुलेमान परमेश्वर के रास्ते से हट गया, सुलेमान परमेश्वर के वचन से हट गया। टीकाकार कहते हैं सुलेमान को अंत में इतनी शर्म महसूस होने लगी कि उसने अपना नाम बदल के लिखने लगा लेमुएल के नीति वचन, क्योंकि वो परमेश्वर के रास्तों पे नहीं चला। अधिक बुद्धि जो है इंसान को भ्रष्ट कर देती है। A strong warning before the backsliding, पीछे मुड़ने से उससे पहले एक चेतावनी है। मेरे प्रिय विश्वासियों, सुलेमान बुद्धिमान होने के बाद, सुलेमान तू भूल गया परमेश्वर ने धन दिया था, सुलेमान तू भूल गया तेरा पिता चरवाहा था जो भेड़े चराता था, सुलेमान तू भूल गया तेरा परमेश्वर जो था तुझे वैभव दिया, तुझे धन दिया, तुझे बुद्धि दिया, तुझे नाम दिया, तुझे ऊंचाइयों पे ले गया। सुलेमान कुछ वर्ष तू परमेश्वर के संग चला। आज भी हम भी शुरुआत में परमेश्वर के संग चलते हैं, नौकरी लग जाती है परमेश्वर के संग चलते हैं, कुछ समय बीतने के बाद हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं, हम मनमर्जी करने लगते हैं, हम परमेश्वर के वचन से हट जाते हैं, हम समझौता करते हैं जैसे सुलेमान ने अपनी जिंदगी में समझौता किया। ए जवानों, ए कलीसिया के लोगों जो मुझे सुन रहे हैं, सुनो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर से मत खेलना, परमेश्वर के वचन से मत खेलना। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, परमेश्वर का वचन भस्म करने वाली आग है, और हर एक व्यक्ति का जो जानबूझ के पाप करता है परमेश्वर उनका न्याय करेगा आने वाले समय में। मेरे प्रिय विश्वासियों, पे हीट, सावधानी बरतें, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। सोलोमन वॉज डबल माइंडेड मैन, दुचित्त किस्म का व्यक्ति था, परमेश्वर को भी प्रसन्न करता था
और ऊपर जाके वहां पर बलियां भी चढ़ाया करता था। सुलेमान बच्चों के बलिदान चढ़ाने लगा। जरा सोचिए, जिससे परमेश्वर नाराज होता था, सुलेमान वो काम करने लगा जिसके लिए बाइबल में इजाजत नहीं थी। इजराइल का राजा सुलेमान अधिक बुद्धि होने के कारण घमंड में आ गया। अधिक बुद्धि होने के कारण सुलेमान जो था गलत काम करने लगा। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ले जाके बलिदान करने लगा। क्यों? परमेश्वर ने कहा था अन्य मत की स्त्रियों से विवाह नहीं करना। लिसन टू मी, मुझे सुने जवानों और जो इस संदेश को सुन रहे हैं, जब आप विवाह करते हैं जवान लड़कों और लड़कियों, नेवर एवर गो अगेंस्ट द बाइबल। बाइबल के विरोध में मत जाना। विवाह करो तो पौलुस कहता है वो भी प्रभु में, मतलब मसीही विश्वासी लड़के और लड़कियों के संग, अन्य मत के संग नहीं, अन्य जातियों के से नहीं। विश्वासियों का अविश्वासी से कोई नाता नहीं। मेरे जवानों, परमेश्वर के वचन के विरोध में ना जाना। तुम उनमें अपने बेटे देना, ना तुम उनमें बेटी देना, ना उनमें विवाह करना। बाइबल साफ कहती है एक यंग जवान, एवरी ग्लिटरिंग थिंग इज नॉट अ गोल्ड और डायमंड। हर एक चमकने वाली वस्तु सोना या चांदी नहीं होती है या हीरा नहीं होती है। जब विवाह की बात आए, जब जीवन साथी चुनने की बात आए, तो ये नहीं देखना कि बहुत सुंदर लड़का है या लड़की है, परंतु ये देखना क्या ये लड़का प्रभु के वचन में चलने वाला है कि नहीं, क्या ये लड़की प्रभु से प्रेम करने वाली है कि नहीं। विवाह के गॉड नेवर क्रिएटेड एनी गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। परमेश्वर ने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाई। गॉड क्रिएटेड अ मैन एंड अ वुमन। परमेश्वर ने आदम और हवा और स्त्री को बनाया। मेरे जवानों, इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर हमारा बाइबल में नहीं चलता, मसीह समाज में नहीं चलना चाहिए। एक ही कल्चर है, वो है बिब्लिकल कल्चर। ये कल्चर आपको बचाएगा, ये वचन आपको बचाएगा, ये वचन आपको जीवन देगा, ये वचन आपको तरक्की देगा, ये वचन आपको सफलता देगा, ये वचन आपके परिवार को बचाएगा, ये वचन आपकी रक्षा करेगा, ये वचन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये वचन आपको बहुत बहुत उन मुकामों पे पहुंचाएगा, ये वचन आपके जीवन साथी का चुनाव करने में सहायक होगा, ये वचन आपको पाप करने से रोकेगा, ये वचन आपको गलत रास्तों पे जाने से रोकेगा, ये वचन आपको गलत चुनाव करने से रोकेगा, ये वचन आपको गलत बात देखने से रोकेगा, ये वचन आपको उन सांसारिक बातों से रोकेगा जिसकी इजाजत बाइबल नहीं देती। हालेलुया। मेरे जवानों, ये गीत गा रहे थे अभी हम वर्शिप के टाइम। इतने सरल ये रास्ते कल खुले ना होंगे। डिसाइपल चर्च चैपल में जब यूथ लेता था, जवानों से मैं बोलता था इतने सरल ये रास्ते कल फिर खुले ना होंगे। अचानक लॉकडाउन लगा, सारे रास्ते बंद हो गए। सारे हालात आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर क्या घट रहा है आप देख रहे हैं। सुलेमान दुचित्त किस्म का व्यक्ति था। बात यहां समाप्त नहीं हुई। सोलोमन डिसोबेड गॉड्स वर्ड। सुलेमान ने परमेश्वर के वचन को नकार दिया। पहला राजा 11वां अध्याय 3 आयत से पढ़ना प्रारंभ करें। पहला राजा 11वां अध्याय 11वां अध्याय 4 आयत, 30 आयत के आखिरी भाग पढ़ रहा हूं। और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। परमेश्वर ने पहले कहा था व्यवस्था विवरण में कि ये काम नहीं करना। मूसा की व्यवस्था के अनुसार सारी बातें लिखी थी। जवान लड़के लड़कियां कहते भैया हमारे कॉलेज का है, भैया हमारी कंपनी का है, भैया एक साथ पढ़े हैं, भैया पैकेज अच्छा है, धूमधाम ना हम करते हैं। ना 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 ना, नर्क की आग चलने वाली है, नर्क में कोई नहीं बचाएगा। पैकेज तो दलीला ने भी दिया था शमशौन का, और आंखें फुड़वा दी थी और समाप्त कर दिया उसका जीवन। जवानों याद रखो, हर एक काम जो हम करेंगे उसका लेखा होगा। अमीन। डोंट डिसोबे गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानने से इनकार मत करना। सुलेमान ने वही किए। वो मिस्र को चला गया, परमेश्वर ने मना किया था। उसने ढेरों हजारों घोड़े रख लिए, परमेश्वर ने मना किया था। उनने उन दो जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया जिसका इजराइल के परमेश्वर ने मना किया था। धन दौलत सोने चांदी का व्यापार करने लगा, परमेश्वर ने मना किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक एक बातें जो है सुलेमान परमेश्वर को भूल गया। सुलेमान अपने रास्ते पर चलने लगा। सोलोमन इग्नोर्स गॉड वार्निंग। सुलेमान ने परमेश्वर की चेतावनी को भूल गया। इसकी 9वीं आयत पढ़े 11वें अध्याय की।
ये वही यहोवा है जिसने कहा था यदि तू मुझे खोजेगा तो मैं तुझे, और तू मुझे त्याग देगा तो मैं तुझे त्याग दूंगा। अब परमेश्वर जिसने बुद्धि दी, परमेश्वर जिसने दर्शन दिया, अब परमेश्वर ने क्रोध कर बैठा। ये कभी नहीं सोचना वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, एक बार उद्धार पा लिया तो हमेशा पा लिया, एक बार हम चर्च आ गए तो हमेशा के लिए हो गए ना। वी कैन लूज अवर साल्वेशन, हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। मेरे जवान बच्चों, मेरे प्रिय विश्वासियों जो इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान दें, अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ अच्छी शुरुआत करना काफी नहीं है, परंतु अच्छा अंत बहुत जरूरी है। सुलेमान ने शुरुआत बहुत अच्छी करी, परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर के दर्शन को देखा, परमेश्वर के भवन को बताया। सुलेमान का अंत बहुत बुरा हुआ, परमेश्वर क्रोधित हो गया। और आगे, हाँ, he backslided from gods of Israel, फिर गया। ये प्रचारक इस बात पे कभी बात नहीं करते कि सुलेमान का मन परमेश्वर यहोवा इज़राइल का जो था उससे मन फिर गया, जिसने दो बार उसको दर्शन दी थी और आज्ञा दी थी कि किसी अन्य मत के पीछे मत चलना, और सुलेमान ने वही किया। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात हुई, और आगे पढ़े 11वीं आयत, 11वीं आयत, हाँ, तुझसे जो ऐसा, हाँ, 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 छीन लूंगा। ये मत भूलो, परमेश्वर यदि आशीष देता है तो वो ले भी सकता। सुलेमान सोचा कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं जो करूंगा, मैं बुद्धिमान राजा हूं, मैं अपनी मनमर्जी से चलूंगा। और यहां लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे तेरा राज और छीन तो लूंगा। किसको दे दूंगा? तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, तेरे बेटे वंश को नहीं, एक कर्मचारी को दे दूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, सुलेमान जो था परमेश्वर के वचन को नकार दिया। सुलेमान उम्र बढ़ने के साथ साथ बुराइयां बढ़ती चली गई, अच्छाइयां कम होती चली गई। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो सांसारिकता बढ़ती चली जाती है और आत्मिकता कम होती जाती है। वचन कम होता जाता है, सांसारिक बातें बढ़ती जाती है, गलत मित्रमंडली बढ़ती जाती है और आत्मिक मित्रमंडली कम होती जाती है। मोबाइल के अंदर गलत बातें बढ़ती जाती हैं और परमेश्वर का वचन कम होता जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना हम कम कर देते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ सुलेमान ने प्रारंभ तो बहुत अच्छा किया। अपनी जिंदगी में अच्छा प्रारंभ करना कोई बड़ी बात नहीं है। पौलुस था, उसने प्रारंभ बहुत खराब किया, पर अंत में सबसे ज्यादा उसने बाइबल लिखा, अंत में सबसे ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना किया। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे जवानों, मेरे प्रिय कलीसिया के लोगों, हम अपनी जिंदगी में शुरुआत कितनी भी कमजोर करें, परंतु हमारा अंत बेहतर होना चाहिए। और एंड शुड बी बेटर। मेरे प्रिय विश्वासियों, इस बात को समझने की कोशिश करना कि हमारा अंत बेहतर होना चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर। सोलोमन टर्न अवे फ्रॉम गॉड। अब बोलेंगे क्या बोल रहे हैं? 11वां पहला राजा 11 अध्याय 4 आयत। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सोलोमन टर्न अवे फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से मुड़ गया। कितनी बार जवान बच्चे परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के भवन में आना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से उपवास करना छोड़ देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सोलोमन बैकस्लाइडिंग वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। उसने प्रेम करना प्रारंभ किया, वो भी अन्य मत की स्त्रियों से, अन्य जाति की स्त्रियों से, और धीरे धीरे उनके जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया था और उन्हीं ने उसका मन बहका दिया। जो वचन परमेश्वर ने दिया है उस वचन को आप बिल्कुल सावधानी से अपने जीवन में लागू करना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अ यंग प्रॉमिसिंग किंग, 20 वर्ष का एक जवान लड़का है जब परमेश्वर ने दर्शन दिया है। छोटी सी उम्र में परमेश्वर का भवन बनाया है उसने।
खूबसूरत भवन। और फिर उसके बाद मेरे प्रिय विश्वासी, यीशु मसीह आता है खजूर के रविवार के दिन और कहता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, और तुझ पर पत्थर भी पत्थर न बचेगा। और 70 वर्ष बाद रोमी सल्तनत आती है और पूरे यरूशलेम के मंदिर को तहस नहस कर देती है। क्यों? परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो इस मंदिर में रहना चाहता है जो कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? इसमें रहना चाहता है। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसको नाश करूंगा। डोंट थिंक यू कैन लिव द वे यू वांट। ये मत सोचना कि आप जैसा चाहें वैसा जीवन जिएंगे। अब हम जवान हैं, अब हम कमा रहे हैं, हमने पढ़ लिया है, अब हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल पास हो गए हैं, कॉलेज पास हो गए हैं। आई विल लिव द वे आई वांट। नो, नॉट एट ऑल। आप अपने नहीं हो, आपको कीमत चुकाई है खरीदने के लिए। कलवरी के क्रूस पे उसने आपको मोल लिया है मेरे ये जवान बच्चों। इसलिए आप जैसा चाहें आप नहीं जी सकते, आपको वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर ने बहुत पहले चेतावनी दी थी और सुलेमान ने विवाह जो था वो गलत प्रारंभ कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर। गलत रास्तों पे जाने लगा, गलत देशों से उसने संबंध बना लिए। और उसके बाद बात यहां समाप्त नहीं हुई। उसने परमेश्वर की सुरक्षा पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे शत्रुओं से बचाऊंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। मैं सुलेमान, तू शांति से रहने पाएगा। परमेश्वर की आज्ञा को उसने नकार दिया। सुलेमान ने अपनी सुरक्षा के लिए ढेरों घोड़े रख लिए, ढेरों युद्ध करने वाले रख लिए। उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। मेरे प्रिय विश्वासियों, इसी का पिता दाऊद कहता, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, वो कहता है, किसी को रथों को, किसी को घोड़ों पर विश्वास है, भरोसा है, मुझे अपने परमेश्वर और पर्वत पर भरोसा है जहां से मेरी सहायता आती है। हालेलुया। आप किस चीज पे विश्वास करते हैं? आज मैं आपके सामने मनन के लिए बात छोड़ना चाहता हूं, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था कि मेरे प्रिय विश्वासियों की लौट के वहां ना जाना। सुलेमान उसी मिस्र देश में जाता है, वहां की स्त्री से विवाह करता है। जिस देश से परमेश्वर ने वापस मुड़ने को मना किया था, सुलेमान वही जाता है। जिन बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे शत्रुओं से बचाऊंगा, नाश करूंगा, उसने अपनी सुरक्षा खुद ही कर ली। परमेश्वर धर्मियों की रक्षा करता है और यहोवा धर्मियों के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधता है। आमीन। He did not trust in the protection of God. पहली बात मैंने आपसे कहा था, he never trusted, उसने परमेश्वर की सुरक्षा पे विश्वास नहीं किया। और उसके बाद जो है he did not trust the promises of God. परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की थी, सुलेमान ने उस पर विश्वास नहीं किया। सुलेमान, तू व्यवस्था पर चित्त लगाना और तेरे को परमेश्वर आशीष देगा। सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर को स्मरण रखना, प्रसन्न जीव से, खरे मन से उसकी सेवा करना। सुलेमान ने नहीं किया। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे भरोसा नहीं किया। उसने जाके शत्रुओं के वहां पर तबाही मचा दी, युद्ध प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम तो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के ट्रैक पे, परमेश्वर के रास्तों पर हमें चलना है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर हमें अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को लेकर चलना है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के जो वचन में लिखा है उसी में रात दिन ध्यान देना है। वह तो सब कुछ करेगा मेरे और आपके लिए। उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर वो कहता, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बातें हमको चोट पहुंचाएगी, जो बातें हमको नुकसान देगी, हम उसी में लग जाते हैं, क्योंकि शैतान झूठों का पिता है। शुरुआत में सब चीज बड़ी आकर्षक दिखाता है और जब हम उसमें जाते हैं तो सब कुछ तबाही का मंजर होता है। कितने जवान बच्चे और बच्चियां और कितने लोग, विश्वासी लोग, आज शैतान के चंगुल में फंसे पड़े हुए हैं। सुलेमान ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर कहता, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें
सुलेमान ने पहले सारी वस्तुओं की खोज करी, सोने चांदी, हाथी दांत का व्यापार, जहाज, घोड़े, हीरे जवाहरात, धन दौलत, नाम प्रसिद्धि, इनकी खोज करी, परमेश्वर की नहीं करी। बाइबल कहती है सुलेमान मुड़ गया, उन स्त्रियों ने मन बहका दिया, सुलेमान परमेश्वर से हट गया, सुलेमान परमेश्वर के रास्तों पे नहीं चला, सुलेमान परमेश्वर के वचन पे नहीं चला। ए जवान, यदि तू परमेश्वर के वचन से हट रहा है, ए प्रिय कलीसिया के लोगों, यदि आप परमेश्वर के वचन से हट रहे हैं, आप वापस आए, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आप वापस आए, परमेश्वर आपकी रास्ता देख रहा है। आप वापस आए, परमेश्वर हाथ पसारे हुए खड़ा है और कह रहा है, बोझ से दबे और थके लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जाओ जाकर चेला बनाओ, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। और मेरे प्रिय विश्वासियों, हम परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं। हम स्वयं ऐसे रास्तों पर चल रहे हैं कि हम दूसरों के सामने आज गवाही के रूप में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। क्या हम कह रहे हैं मेरे प्रिय विश्वासियों कि हाँ प्रभु, हम आपके संग चलेंगे? He did not trusted the provision of God. परमेश्वर के स्रोतों पे उसने भरोसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसको सोर्स दिए थे, तमाम बातें दी थी, फिर भी उसने तमाम बातों को इनकार कर दिया। मेरे प्रिय विश्वासियों, एट लास्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अंत में सब कुछ खो गया सुलेमान का। उन स्त्रियों ने मन बहका दिया, सुलेमान परमेश्वर से फिर गया। बाइबल कहती है परमेश्वर सुलेमान पे क्रोधित हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुलेमान ने जैसा कहा उसने वैसा किया नहीं। सुलेमान के पास ज्ञान की बातें तो थी, परंतु बुद्धिमत्ता का जीवन नहीं था। सुलेमान ने जो बोला उसके समान जिया नहीं। सुलेमान की कथनी और करनी में अंतर था। सुलेमान के काम में, बड़े ध्यान से सुने, परमेश्वर की महिमा दिखाई नहीं दी। जवानों, हमारे कामों में, हमारे उठने बैठने में, हमारे चलने में, हमारे बात करने में परमेश्वर की महिमा दिखाई देना चाहिए। सुलेमान के पास धन से परमेश्वर की महिमा दिखाई नहीं दी। जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने दिया है वो हमारा नहीं है, हम इस योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हमें दिया है, उससे हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। सुलेमान के परिवार में परमेश्वर की महिमा नहीं थी क्योंकि वो गलत बातों में पड़ गया था। हमारे परिवार से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, हम विश्वासियों के जीवन से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। सुलेमान, उसके निर्णय में परमेश्वर की महिमा नहीं थी, हमारे निर्णय में परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। तुम जो कुछ भी करो उससे परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। उसकी मानसिकता में परमेश्वर की महिमा नहीं थी, हमारी सोच और मानसिकता में परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। सुलेमान के व्यवहार में परमेश्वर की महिमा नहीं थी, हमारे व्यवहार में, आचरण में क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं हो रही है? मेरे प्रिय विश्वासियों, किसी ने कहा है अंत भला तो सब भला। शुरुआत तो बहुत अच्छी करी सुलेमान तुमने, परंतु तुम्हारा अंत बहुत बुरा हुआ। सुलेमान मेरे और आपके लिए चेतावनी है। सुलेमान ये सिखाता है जब हम संपन्न हो जाएं, जब सब कुछ हमारे पास आ जाए, तो परमेश्वर को नहीं भूलना। After getting blessing, never forget the blessers. आशीष पाने के बाद आशीष देने वाले को मत भूलना। परमेश्वर देना जानता है तो परमेश्वर लेना भी जानता है। सुलेमान का राज छीना गया और उसके कर्मचारी को दे दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुलेमान ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया। मनश्शे राजा इजराइल का सबसे क्रूर राजा था, सबसे खराब राजा था, उसने पश्चाताप किया, उसका जिक्र बाइबल में है। सुलेमान ने कभी पश्चाताप नहीं किया। ये नहीं सोचना लंबी चौड़ी दुआ करने वाले लोग, अच्छा प्रचार करने वाले लोग, भविष्यवाणी करने वाले लोग, चंगाई देने वाले लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। नो, कोई नहीं जा सकता जब तक कि आप अपने मन से पश्चाताप नहीं करेंगे, पापों से अंगीकार नहीं करेंगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, कितने लोगों को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर उदाहरण दिया, इन्होंने मन नहीं फिराया था,
रिपेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। हम संडे दर संडे परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने मन नहीं पर आते हैं। एक व्यक्ति आता है बड़ा धनवान और वहां कहता है मैं ये दशवा देता हूं, वो दशवा देता हूं, और उसके बाद एक व्यक्ति आता है, अंदर ही नहीं आता है, बेचारा बाहर से खड़ा होकर कहता है हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैंने शुरुआत आपको करी थी, यदि याद होगा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम सारे जगत को प्राप्त करें या ना करें, परंतु अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, हमारी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हम पश्चाताप करें, अंगीकार करें, हम मान लें कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम मान लें कि हमसे पाप हुआ है, हम मान लें कि हमने व्यभिचार किया है, हम मान लें कि परमेश्वर की आज्ञा को नकारा है, हम मान लें कि परमेश्वर के वचन के विरोध में गए हैं, हम मान लें कितनी बार परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, हम मान लें कि हमसे गलतियां हुई हैं। जो कोई सबके सामने मेरे स्वर्गीय पिता को स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सामने स्वीकार करूंगा। हालेलुया। एक अच्छी शुरुआत काफी नहीं है, अंत बेहतर होना जरूरी है। शैल वी ऑल स्टैंड? आइए हम सब खड़े होंगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे समय में हम जी रहे हैं जब संसार के रास्ते हमें दूर ले जा रहे हैं। ऐसे समय में हम जी रहे हैं जवानों, जब शैतान सब चीजें बड़े आकर्षक दिखा रहा है। ऐसे समय में जी रहे हैं जब दुनिया के सारे गलत काम भी इसमें हैं और अच्छी बातें भी इसमें हैं। आपका चुनाव क्या है मेरे जवानों? ऐसे समय में जी रहे हैं जब दुनिया और बहुत से मसीह जवान लड़के और लड़कियां दूसरे मत में जाके विवाह कर रहे हैं जिसकी इजाजत बाइबल नहीं देती है। When you choose your life partner, choose a believer boys or a girl। जब अपने जीवन साथी का आप चुनाव करें, एक विश्वासी लड़का जो मसीह में है, यीशु मसीह के वचनों पर चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उससे हम लड़के और लड़कियों से विवाह करें। सुलेमान का जीवन एक उदाहरण है, एक चेतावनी है मेरे और आपके लिए। दुचित्त किस्म का जीवन ना जिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।